नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है एनवीएस एग्ज़ाम की। दोस्तों आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बेहतरीन तरीक़ा से प्रिपरेशन करते रहें, जिससे आपका इसमें एक सीट पक्का हो पाएगा। ओके, जो दोस्त लोग अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं आप जल्द से जल्द अप्लाई कर लें, क्योंकि अब ज़्यादा दिन का टाइम नहीं है। लास्ट डेट में सर्वर भी डाउन हो जाता है, इसलिए आप अभी जल्द से जल्द अप्लाई कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आपके इस एनवीएस नॉन टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हमने हिंदी का कंप्यूटर का क्लास ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। यदि आप लोग वो क्लास नहीं देखें तो उसके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। आपको एनवीएस हिंदी 2024 करके और एनवीएस कंप्यूटर 2024 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप उसका ऑल टू ऑल वीडियो देख लें और अभी कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम तक आता रहेगा। ओके, और इसके अलावा जीके का टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, तो आप लोग कंटिन्यू जीके का टेस्ट सीरीज भी बनाते रहें। आपको एक आइडिया लगेगा कि आप कितने पानी में हैं, जीके का आपका प्रिपरेशन क्या है, और टॉपिक वाइज दी बेस्ट कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं जीके का। और सोच रहे हैं आपके लिए एक स्पेशल जीके और करंट अफेयर्स का चैनल बना दें, उस पर ओनली जीके एंड करंट अफेयर्स का ही वीडियो आएगा, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए 100% हेल्प करेगा। ओके दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। यदि आप लोग एनवीएस के इस वैकेंसी में एक सीट पक्का करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जॉब इसमें हो, आपका सिलेक्शन इसमें हो जाए, तो आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको कौन सा बेनिफिट मिलेगा, यानी कि स्पेशल आपको लीव के बारे में बता रहे हैं कि आपको कौन कौन सा लीव मिलेगा और आपको वेकेशन मिलेगा कि नहीं, यानी कि समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, ये सब आपको मिलेगा या नहीं, यदि मिलेगा तो कितना दिन का मिलेगा, आपको सब कुछ इसमें बताएंगे। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन सा लीव आपको मिलेगा। ओके, पहला जो दोस्तों ये है आपका ईएल है, अर्न लीव है ना, इसको कहते हैं अर्जित अवकाश कहा जाता है। ईएल यानी कि अर्न लीव आपको कितना मिलता है, तो दोस्तों ये जो है आपको साल में 2 बार मिलेगा, है ना। ये कब कब मिलेगा, तो आपको ये 1 जनवरी को, यानी कि 1 जनवरी को आपके अकाउंट में 15 ईएल जो क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि 15 दिन आप जो है छुट्टी ले सकते हैं। ये एक तरह से एडवांस में आपको जो है सरकार देती है, एडवांस में ये क्रेडिट कर देती है। ईएल का अर्थ होता है अर्न लीव, यानी कि अर्जित अवकाश, आपके द्वारा कमाया गया लीव, है ना। ये लेकिन आपको एडवांस में दे दिया जाता है, जो कि आप इसका यूज कर सकते हैं, है ना। तो आपको एक बार आएगा जनवरी में आएगा 15 दिन, और उसके बाद 1 जुलाई को आएगा 15 दिन, यानी कि ये टोटल जो आपको एक साल में मिलेगा वो 30 डेज आपको मिलेगा ईएल, है ना। तो ईएल आपको कितना मिला, टोटल आपको ये 30 दिन मिला ईएल आपका। 15 आया जनवरी में, 15 आया जुलाई में, है ना। और इसका जो ये कैलकुलेशन जो होता है वो आपका होता है 2.5 ये पर मंथ होता है ना, यानी कि 2.5 आपका जो है पर मंथ होता है। तो आप ये 30 दिन का छुट्टी आप ले सकते हैं, कंटिन्यू भी मिल सकता है। और ये आपका रूल भी है कि आपके अकाउंट में यदि ईएल है तो एक बार में आप 180 ईएल जो ले सकते हैं, है ना। ये आपका ये डीओपीटी का रूल है ना। 180 ईएल आप एट ए टाइम आप ले सकते हैं। ओके, हाँ, आपके अकाउंट में रहना चाहिए। और अब आइए ये क्या है, और एक चीज़ इसका ये क्या है, बेनिफिट क्या है कि ये आपका जो है कैरी फॉरवर्ड होता है, यानी कि कहने का अर्थ है कि आप मान लीजिए कि इस साल आप किसी दिन नहीं लिए छुट्टी, मतलब यानी कि आप ईएल का यूज नहीं किए, तो आपके अकाउंट में तो रह गया 30 ईएल। तो ये क्या होगा कि अगले साल भी आपका क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, यानी कि आपके पास अभी 30 ईएल है और अगले साल फिर से आएगा 30, यानी कि आपका जनवरी और जुलाई में आएगा 30, तो आपके पास ये टोटल कितना हो जाएगा, अगला साल 60 हो जाएगा। आप यदि अगला साल भी नहीं करते हैं यूज तो ये मतलब रहेगा, लैप्स नहीं करेगा, है ना। तो ईएल का एक ये फ़ायदा होता है ना। तो आप इसलिए आप जब भी जॉब में आइए तो ईएल को बचा के रखिए, है ना, सेव करके रखिए कि आप जैसे कभी भी ये इमरजेंसी आए, कुछ भी आए, आपके अकाउंट में रहेगा ईएल, तो आप एक लंबा छुट्टी पे रह सकते हैं, है ना। मतलब जैसे आपको लगता है कि 30 दिन का मिला, 30 दिन जैसे कि ले लिए, ख़त्म कर लिए, अब कोई जैसे इमरजेंसी आएगा तो आपके अकाउंट में तो छुट्टी रहेगा नहीं, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा EOL। ये क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होता है। इसमें आपको क्या मिलेगा, वेतन नहीं मिलता है, आपको इसके लिए जो है पेमेंट नहीं मिलेगा। आपके अकाउंट में कोई छुट्टी नहीं है तो आपको विदाउट पे रहना होगा, यानी कि आप जितना दिन भी छुट्टी पे रहेंगे आपको उसके लिए कोई पेमेंट नहीं किया जाएगा, है ना। तो इसलिए आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि आप यदि जॉब में आ रहे हैं तो ईएल को हमेशा आप सेव करके रखिएगा कि कभी इमरजेंसी लगे तो आपको कंटिन्यू आप जैसे छुट्टी पर मतलब ये रह सकते हैं और आपके ये अकाउंट में पैसा आते रहेगा मंथली, है ना। आपके पास ये जैसे कि मान लीजिए कि 100-150 ईएल आपके अकाउंट में है तो आप 100 से 150 दिन आप जो छुट्टी पे रह सकते हैं, है ना। आपको इसके लिए जो सरकार परमिशन भी देती है 180 डेज एट ए टाइम। ओके, हाँ, अब आइए, अब आपका क्या है अगला, ये आपका है कैजुअल लीव, इसको बोला जाता है सीएल। और ये क्या होता है, ये आपका जैसे कि बहुत अच्छा होता है लीव, लेकिन ये आपको ज़्यादा नहीं मिलता है, एक साल में ओनली आपको मिलता है 8। और इसका ये क्या होता है फ़ायदा कि आप ये आधा दिन भी इसका जो ले सकते हैं, है ना। मान लीजिए कि आप किसी दिन
मतलब जैसे कि हाफ डे नहीं आइएगा, है ना। आप जैसे लंच के बाद आए, सेकेंड हाफ में आप जो ड्यूटी करिएगा ज्वाइन, तो ये आप जो हाफ डे सीएल ले सकते हैं। लेकिन ईएल में ये चीज़ नहीं है, आप हाफ नहीं ले सकते ईएल, है ना। तो एक ये इसका क्या रहता है फ़ायदा कि आप जैसे हाफ डे भी ले सकते हैं। आपका जैसे हाफ डे छुट्टी है, कहीं जाना है तो आप इसको जो है ले सकते हैं ना। अब मतलब जैसे कि 3-4 छुट्टी आ रही है तो आप जो है बीच में 1-2 सीएल जो है लगा के कंटिन्यू जैसे कि 5-6 दिन आप जो छुट्टी पे रह सकते हैं, ये इसका फ़ायदा है। लेकिन ईएल में ये चीज़ नहीं होता है कि आप उसको जो है बीच बीच में ले सकते हैं। जैसे आपको समझा दे रहे हैं अभी, तो समझ में आ जाएगा। तो ये आपको कितना मिलता है पर ईयर सीएल? 8 मिलता है ना। अब आपको ये हम बता दे रहे हैं कि मान लीजिए कि ये 2 अगस्त है ना, 3 अगस्त और ये आपका 5 अगस्त को क्या है, छुट्टी है। ये आपका क्या है, छुट्टी है। तो आप क्या कर सकते हैं कि 1 अगस्त को भी आप जो है ले सकते हैं ये सीएल, है ना। और उसके बाद क्या है, 2 भी छुट्टी है, 3 भी छुट्टी है, आप जो है ये 4 अगस्त को भी ले सकते हैं सीएल। आप यानी कि 2 दिन ले लिए सीएल, आपका 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त और 5 अगस्त तक आप जो छुट्टी पे तब रह सकते हैं। यानी कि 2 ये सीएल लेके आप 3 दिन, जैसे बीच में आ गया हॉलीडेज, आ गया गजटेड हॉलीडेज, और 2 आप ले लिए सीएल, यानी कि आप 2 सीएल लेके 5 दिन आप जो छुट्टी पे रह सकते हैं। लेकिन ईएल को आप इस तरह से बीच में नहीं डाल सकते हैं, है ना। हाँ, ईएल में क्या होता है कि आपका जो है सिर्फ ये प्रीफिक्स और सफिक्स ही होता है काउंट, और उसके अलावा यदि कोई छुट्टी बीच में आ रहा है तो वो आप ईएल के साथ नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये सीएल के साथ एक ये फ़ायदा है कि आप उसको छुट्टी के बीच बीच में भी ले सकते हैं, आपको छुट्टी के साथ फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ इसमें ये है कि ये आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। आप यदि 8 दिन ये यूज़ नहीं किए साल में तो ये आपका जो लैप्स कर गया, है ना। तो जनरली ये मतलब 8 का 8 सब ले ही लेता है ना। तो आपको 8 दिन मिलेगा, कैजुअल लीव मिलता है। ओके, समझ में आ गया। और अब आइए, तो ये तो आपका हो गया जैसे जनरल जो छुट्टी होता है वो हो गया। और अब आइए, अब आपको बताते हैं मैटरनिटी लीव, है ना। ये आपका जो मैटरनिटी लीव होता है ये ओनली महिला को मिलता है, और 2 ये सर्वाइविंग चिल्ड्रेन तक ये मिलता है छुट्टी। कहने का अर्थ होगा कि 2 बच्चे तक मिलेगा, यानी कि मान लीजिए कि किन्हीं का 2 बच्चा हो गया, है ना, और 1-2 साल के बाद इसमें से किसी एक का जो डेथ हो गया, तो अब उसके पास कितना है, 1 ही है। तो एक और जो है नेक्स्ट बच्चे के लिए उसको ये जो है लीव मिलेगा। इसलिए आपका जो बोला जाता है कि 2 सर्वाइविंग चाइल्ड के लिए ये जो है मिलता है, यानी कि जो जिंदा बच्चा होना चाहिए 2, है ना। तो उसके लिए 180 दिन आपका जो है पर चाइल्ड को मिलता है। यानी कि मतलब जैसे एक बार प्रेगनेंसी होता है तो 180 दिन का, यानी कि आपका जो है 6 महीना का छुट्टी मिलता है वुमेंस को। ओके, हाँ, ये आपका जो मैटरनिटी लीव मिलता है ये 180 दिन आपका पर चाइल्ड के लिए मिलता है। समझ में आ गया। हाँ, तो ये मतलब जैसे होता है कि आप जो है डिलीवरी से कुछ दिन पहले ये ले सकते हैं और कंटिन्यू 180 दिन आप जो छुट्टी पे रह सकते हैं। इसके लिए आपको जो है वेतन ये दिया जाता है, कट नहीं किया जाता है ना। आपको ये सिर्फ इसमें नहीं मिलता है क्या, तो आपको टीए नहीं मिलेगा, है ना, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप मतलब जैसे आना जाना तो नहीं कीजिएगा ना। आप जैसे मैटरनिटी लीव पे रहिएगा तो आप आइएगा तो नहीं ऑफिस, इसलिए आपको ये जो टीए नहीं मिलता है मैटरनिटी लीव में। मतलब बस इतना ही होता है नुकसान, लेकिन आपको और भी जो भी अलाउंस होता है टोटल आपको वेतन मिलता है। ओके, हाँ, तो ये तो आपका हो गया मैटरनिटी लीव जो कि महिलाओं के लिए। और अब आप आइए, आपको बताते हैं पुरुष के लिए। तो ये आपका जो है पुरुष के लिए है पैटर्निटी लीव होता है, जो कि ओनली पुरुष को मिलेगा। लेकिन ये ज़्यादा दिन का नहीं मिलता है, आपको ओनली जो है 15 दिन का मिलता है पैटर्निटी लीव। लेकिन अभी कुछ न्यूज़ ये आ रही थी कि ये आपका पैटर्निटी लीव थोड़ा ज़्यादा करने पे विचार किया जा रहा है, तो देखते हैं कि आगे ये क्या होता है। तो अभी जो आपका है ये है रूल कि जैसे यदि कोई पिता बनता है पुरुष तो उसको 15 दिन का छुट्टी मिलेगा, है ना। यानी कि ये जो है डिलीवरी से 15 दिन पहले से 6 महीना तक, यानी कि जैसे इस बीच में आप जो है 15 दिन का छुट्टी ले सकते हैं पैटर्निटी लीव। तो ये भी आपका 2 सर्वाइविंग चाइल्ड तक मिलता है पैटर्निटी लीव। आपको दोनों के लिए कितना कितना मिलता है, 15-15 दिन आपको मिलता है। आपके पास यदि 2 बच्चे हैं और एक का जो डेथ हो गया, फिर यदि अगला बच्चा मतलब होने वाला है तो फिर आपको 15 दिन का मिलेगा, यानी कि आपके पास 2 सर्वाइविंग चाइल्ड होना चाहिए। ओके, पैटर्निटी लीव के बाद अब दोस्तों आप लोग ये देख लें कि क्या समर वेकेशन, विंटर वेकेशन ये सब नॉन टीचिंग स्टाफ को मिलता है या नहीं। ओके, तो दोस्तों इसका आंसर है कि नहीं। ओके, वेकेशन जो होता है वो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए नहीं होता है। वेकेशन जो होता है वो ओनली टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट के लिए ही होता है। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वेकेशन नहीं होता है। ओके, यानी कि समर वेकेशन भी होगा, उसके बावजूद भी आप ड्यूटी पे ही रहेंगे, आपको ड्यूटी करना ही पड़ेगा। आप
जहाँ भी जॉब करेंगे। ओके, और ये स्पेशल जो वेकेशन होती है वो स्कूल में दी जाती है। ओके, क्योंकि टीचिंग स्टाफ तो स्कूल में ही रहेगा ना, तो जो जेएनवी स्कूल होता है उसी में ये वेकेशन मिलती है। और जिनकी भी पोस्टिंग, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी पोस्टिंग जेएनवी में होता है, तो भी उनको वेकेशन नहीं दिया जाएगा। ओके, आपको ड्यूटी पे आना पड़ेगा डेली, है ना। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि आपके लिए वेकेशन की सुविधा नहीं दी जाती है, वेकेशन की बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप नॉन टीचिंग स्टाफ में आते हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं नॉन टीचिंग पोस्ट में आती है, तो आपको वेकेशन नहीं मिलेगा। ओके, आपको वेकेशन चाहिए तो फिर आपको टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा खासा डेज वेकेशन मिल जाता है। ओके, तो दोस्तों ये बात आपको क्लियर कर दिए कि आपको वेकेशन नहीं मिलेगा। और अब आइए एक बात आपको ये बता दें कि यदि आपको वेकेशन नहीं मिलता है तो हाफ पे लीव दिया जाता है। ओके, एचपीएल, जो कि एक साल में 20 दिन का मिलता है। हाफ पे कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपके पास ना ही ईएल है ना ही सीएल है, आप चाहते हैं लीव पे जाना, आप चाहते हैं किसी इमरजेंसी में छुट्टी पर जाना, तो आप हाफ पे लीव ले सकते हैं और इसमें आपको आधा दिन का सैलरी मिलेगा। ओके, हर दिन मान लीजिए कि आप एक दिन का एचपीएल लिए तो आपको उस दिन का आधा सैलरी मिलेगा। समझ में आ गया। तो 1 जनवरी को 10 दिन और 1 जुलाई को 10 दिन एचपीएल क्रेडिट होता है, और ये एचपीएल ओनली नॉन वेकेशन स्टाफ को मिलता है, यानी कि जिसको वेकेशन की सुविधा नहीं दी जाती है उससे हाफ पे लीव मिलता है। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये आपको एक साल में 20 दिन का मिलेगा और ये कैरी फॉरवर्ड होते रहता है। मान लीजिए कि आप किसी साल में एक दिन भी आप नहीं लिए या आपके पास 10 बच गया है, तो वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये हर साल क्रेडिट होते रहेगा और जुड़ते रहेगा। ओके, समझ में आ गया दोस्तों। तो ये आपका एचपीएल हुआ। और एक चीज़ क्या होता है कि आप एचपीएल को कम्यूट कर सकते हैं मेडिकल ग्राउंड पे। ओके, मान लीजिए कि यदि आप बीमार हो गए और डॉक्टर आपको 5 दिन का लिखे रेस्ट, ओके, और आपके पास एचपीएल है, तो इस एचपीएल को आप कम्यूट कर सकते हैं, कम्यूटेड लीव में चेंज कर सकते हैं। तो 2 एचपीएल में आपको 1 दिन का कम्यूटेड लीव मिल जाएगा, यानी कि आपको 5 दिन का रेस्ट लिखे हैं, यानी कि आप 5 दिन का कम्यूटेड लीव लेना चाहते हैं, तो आपके अकाउंट में 10 एचपीएल होना चाहिए। 10 एचपीएल डिडक्ट हो जाएगा और आपको 5 दिन का कम्यूटेड लीव मिल जाएगा। ओके, तो ये बेनिफिट आपके लिए है, ये बेनिफिट टीचिंग स्टाफ के लिए नहीं होता है, क्योंकि इसके अलावे भी बहुत टाइप के लीव होते हैं, स्पेशल लीव होते हैं ना। तो आपको धीरे धीरे सब कुछ जानकारी देते रहेंगे, ये बेसिक जानकारी है, तो इसीलिए ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।